नमस्कार एंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सिंधिया की पाठशाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपनी पाठशाला लगाने वाले हैं। इस पाठशाला में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे और उनको गुर सिखाए जाएंगे। उनको बताया जाएगा कि भारत की विदेश नीति क्या है। उनको बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह काम करती है और आपको कैसे इन बातों को लेकर जनता के नजदीक पहुंचना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद पहली बार बीजेपी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन एक और जिम्मेदारी यानी संगठन में भी अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 24 जुलाई को यानी कि कल एक कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, संदेश देंगे और 52 जिलों के जिला अध्यक्ष जुड़ेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया से सीधे। वो दिल्ली से बैठेंगे। ये कैसे हम सोशल मीडिया की तरफ बढ़ें इस पर भी बात करेंगे। तो इसके मायने क्या निकाला जाए। क्या सिंधिया सत्ता के साथ संगठन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। आप देखिएगा क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस बात को लेकर, जरा सुन लीजिए और फिर उस पर कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली है। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बढ़ेंगे तो जाहिर है कि कांग्रेस तो सवाल खड़े करेगी अपने तरीके से। कांग्रेस ने क्या कहा है वो भी सुनिएगा। सुन लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लेकर क्या कहा भारतीय जनता पार्टी। ई प्रशिक्षण हमारे शुरू हुए 20 जून से, तो राष्ट्रीय स्तर पर, फिर प्रादेशिक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। तो उसमें विषय एक रहता है, लेकिन वो तीनों स्थानों पर या अर्थात हमारा हर स्तर का कार्यकर्ता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता हो, प्रदेश के स्तर का कार्यकर्ता हो या जिला स्तर का कार्यकर्ता हो, उसको प्रशिक्षण मिले और विषयों की जानकारी उनको रहे, विषयों से अपडेट रहे। इस नाते से ये कार्यक्रम होता है। हमारी विदेश नीति और उसकी उपलब्धियां, इस विषय पर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे केंद्रीय मंत्री शनिवार के दिन पूरे मध्य प्रदेश के 57 जिलों के कार्यकर्ताओं को एक साथ संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ई चिंतन शिविर चल रहा है। अब उसमें 24 जुलाई को वक्ता के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, उनका नाम आ रहा है। बड़े हास्यास्पद लग रहा है कि ऐसे आदमी को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा रहा है जो खुद अभी दल बदल करके भाजपा में आया। भाजपा तो पार्टी की डिफेंस मानी जाती है, अनुशासन की बात करती है, पार्टी दूसरों से अपने आप को अलग बताती है। अब ऐसे पार्टी जिसकी जो अपने आप को दूसरों से अलग बताती है, उसको प्रशिक्षण देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का चयन निश्चित तौर पे कई सवाल खड़े कर रहा है। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं को यह प्रशिक्षण देंगे कि कैसे माँ जैसी पार्टी के साथ गद्दारी करो? क्या यह प्रशिक्षण देंगे कि सबसे पहले खुद की सोचो? क्या यह प्रशिक्षण देंगे कि जो पार्टी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब दे उसी के साथ सबसे पहले धोखा करो? क्या यह प्रशिक्षण देंगे कि जहां डील अच्छी मिले वहां चले जाओ? तो निश्चित तौर पर उनके प्रशिक्षण में उनका नाम संबोधन में सामने आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कांग्रेस को लगता है अभी भी दर्द जाता नहीं है बाहर। और जैसा नरेंद्र सलूजा कह रहे थे, खैर वो उनकी बात है। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण है, पार्टी का काम है, पार्टी के नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री है। तो वो बात यदि अपने कार्यकर्ताओं से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रकाश मीर चंदानी है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, और योगीराज योगेश जी है, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले मैं संदीप के पास चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी देखते भी हमारे ब्यूरो चीफ है। संदीप, क्या कहेंगे, ये जो ये प्रशिक्षण चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसके क्या मायने हैं? क्या ये माना जाए कि सोशल मीडिया में कैसे अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाए, ये उसके लिए है? और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया अब सत्ता के साथ संगठन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है, क्योंकि जब बड़े नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो कहीं न कहीं उनका मनोबल बढ़ता है, ऊर्जा आती है उनमें। और जिस तरह से आगे चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, आगे उपचुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, 2023 की आधारशिला रखनी है भारतीय जनता पार्टी को। तो यहाँ पर जब बड़े नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो उनको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से ऊर्जावान नेता माने जाते हैं और युवाओं के जिस तरह से प्रेरणा स्रोत माने जाते
जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो जुड़ेंगे और खासकर इस समय पर केंद्रीय मंत्री भी हैं, अभी बनाए गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा के साथ वो युवाओं के बीच में आएंगे। तो वो यही बीजेपी की सोच है कि वो जब कार्यकर्ताओं के यानी कि 52 जिलों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे, अध्यक्ष जुड़ेंगे, अन्य कार्यकर्ता जुड़ेंगे, तो बड़ी संख्या में ये वर्चुअल संबोधन होगा यहाँ पर, तो उन सभी को एक साथ संबोधित करेंगे। तो ये माना जा सकता है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं को एक बड़ी कहीं न कहीं ऊर्जा मिलेगी। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित करने की उनकी प्लानिंग है, तो बहुत कुछ है, उनकी तैयारी भी है, बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से भी उनको नया कुछ देखने को मिलेगा। जी चलिए संदीप, धन्यवाद आपका कि स्वाभाविक है कि नए व्यक्ति है सिंधिया जी और एक ऊर्जावान नेता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्रकाश मीरचंदानी जी, क्या आप भी प्रशिक्षण लेंगे सिंधिया जी की पाठशाला में? निश्चित रूप से पार्टी जो हम लोगों को प्रशिक्षण करने के लिए या प्रशिक्षित करने के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित करती है, प्रत्येक कार्यकर्ता जो पात्र होता है उसमें उसका प्रशिक्षण होता है और उसके लिए तमाम तरीके के हमारे यहाँ प्रशिक्षु आते हैं, अध्यापक आते हैं और हम सबको जो है प्रशिक्षित करते हैं। इसमें कोई नया नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये सतत प्रतिक्रिया का एक अंग है और इसके तहत तमाम चीजें होती रहती है और चलता रहता है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। और हमारा सौभाग्य होगा कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हम सब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरीके का षड्यंत्र होता है और किस तरीके की वो कार्यप्रणाली रहती है कांग्रेस पार्टी की, जिससे फूट डालो और राज करो वाली जो नीति कांग्रेस की अभी तक की रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण और ऐसे ऐसे काम जो लगातार जनता वो केवल छलावे में रखते हैं, किसानों के साथ धोखा, ये सारी बातें चूंकि अनुभवी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और बहुत सीनियर नेता हैं और लेकिन वो सलूजा जी दायित्व उनके पास रहा है, उनका भी उनको अनुभव है और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रांतीय स्तर पे भी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी रहे हैं, तो उनके पास वो जो हमारी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसका अनुभव भी है। इसके कारण से मुझे लगता है कि जब वो हमको प्रशिक्षित करेंगे, वो स्वयं विवेकशील भी व्यक्ति हैं, स्वयं के विवेक से निर्णय भी करने वाले व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि एक हमारे लिए एक अच्छी सौगात होगी, एक अनुभवी व्यक्ति। नहीं, लेकिन वो कांग्रेस कह रही थी, सलूजा जी कह रहे थे कुछ और प्रशिक्षण ना दे दे। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो प्रत्येक पार्टी हो गई है, इनको केवल और केवल वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और उनका वो जो प्रियंका जी का लड़का है, केवल उनकी परिक्रमा करने से फुर्सत नहीं है, तो जनता से कोई सरोकार नहीं है और उनका विलाप है ये, क्योंकि जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के महाराज जी के कारण से जो उनकी सरकार आई थी वो इनके हाथ से छिन गई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कंधे पर जो रखकर इन्होंने झूठ बोला था, बंदूक चलाई थी कि किसानों के हम कर्ज माफी करेंगे और रोजगार देंगे और युवाओं को पेंशन देंगे और महिलाओं के लिए और इनके लिए तमाम चीजें करेंगे, वो सारी चीजें जब वो उस पर सक्सेस नहीं हुए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब उनको ये कहा था कि आप इन सारे वचनों को निभाइए और वो नहीं निभा पाए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं निभाओगे तो हम जो है मेरे को सड़क पर उतरना पड़ेगा, तो इन्होंने अपने अभिमान में उनसे कहा था कि भले उतर जाओ सड़क पे, तो उन्होंने, क्योंकि वो जनता के व्यक्ति हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो दर्द अभी बाहर नहीं जा रहा है? जी फिरोज सिद्दीकी जी, ये दर्द बार बार झलक जाता है, ऐसा कह रहे हैं प्रकाश मीरचंदानी, उनकी बातों को समझे तो। जी फिरोज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिरोज जी के पास वापस लौट रहा हूं मैं, जब तक योगेश जी से समझता हूं। योगेश जी, ये जो प्रशिक्षण है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण है और बाकी तरह के शिविर ये सब चलते रहते हैं और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम बीजेपी करती रहती है, पर यह पहली दफा होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली सही लेकिन एक पाठशाला ले रहे होंगे। फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए क्या? फिरोज जी, हेलो। हाँ फिरोज जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी हाँ, आवाज सुन पा रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, क्षमा चाहिए, मैं करिए, मैं जरा राजभवन पे था, नहीं आपका फोन कहिए। मैं ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वैचारिक शून्यता की ओर जो है अग्रसर हो चुकी है और विचार से जो है वो खाली हो चुकी है।
अब आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आजीवन कांग्रेस के सदस्य रहे, यूथ कांग्रेस से लेकर, जिनके पिता ने कांग्रेस की आजीवन सेवा की, आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या प्रशिक्षण देंगे वो? कि आज वो उन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं जो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ वो कुठाराघात करके गए। हमारे 15 साल की जो परिश्रम था, उन्होंने, सिंधिया जी ने अपने फायदे के लिए, अपने लोभ के लिए हमारा 15 साल का जो परिश्रम था उसको मिट्टी में मिला दिया। तो वो क्या प्रशिक्षण देंगे? यही सवाल है ना कि आप भारतीय जनता पार्टी में युवा है, युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। अब आप नहीं समझ पाए उनके काम को, तो उनको भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस नहीं समझ पाई तो हम प्रशिक्षण दिलवा देते हैं। क्या दूसरे नेता नहीं है? विदेश मंत्री जयशंकर नहीं है क्या, जो लोगों को प्रशिक्षण दे सके? ये सवाल जो है बहुत मौजूद सवाल है। किसी भी का ना तो कार्यकर्ता सिंधिया जी की बात सुनना चाहता है, न सिंधिया जी उस मन से उस कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो बाप भारतीय जनता पार्टी है, वो अपनी बात करे। इससे पहले तो शिवराज जी ने कहा था कि सिंधिया परिवार जो है गद्दार है, रानी लक्ष्मीबाई की हत्या जो हुई उस सिंधिया जी के परिवार के कारण हुई। आज उसी को सिंधिया जी से आप प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये कैसा? मतलब क्या, एक कोई भी पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, और जो कार्यकर्ता होता है पार्टी का, वो एक वैचारिक कार्यकर्ता होता है। वो किसी राजमाता सिंधिया के परिवार से आते हैं तो विचार तो उनके वो रहे। वो कहते हैं मेरे डीएनए में राजमाता सिंधिया रही हैं। राजमाता सिंधिया थी तो उधर ही रहना था राजमाता के साथ। फिर कांग्रेस में क्यों आ गए? और क्यों वो राजमाता की खड़ी की हुई पार्टी का विरोध करते रहे? अगर उनको हम मुख्यमंत्री बना देते तो वो आज भी बीजेपी का विरोध कर रहे होते। ये सवाल ये है। किसी भी, मैं इस बात की बात नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन एक जो देश की नेशनल पार्टी है, जिसने देश में अभी वो वर्तमान में सरकार चला रही है, प्रदेश में सरकार चला रही है, उसकी एक अपनी जिसको कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी होती है जनता के बीच में, कि आपका आखिर विचार क्या है, आप आखिर हैं कौन। अब क्योंकि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाना है 2023 में, प्रोजेक्ट करना है, नई चीज लेके आना है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए आज वो कार्यकर्ताओं से एक मेल मिलाप कराने के लिए सिंधिया जी से प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। ये बात आप समझ रहे कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है योगीराज योगेश जी, मेरा आपसे वही सवाल था, और सवाल आपने सुन लिया होगा, माफी चाहूंगा आपसे, पर सवाल यही है कि क्या सिंधिया का प्रशिक्षण वो अपनी जगह है, क्योंकि वो अब कैबिनेट मंत्री है, पर एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी है, संगठन की तरफ से उन्हें प्रशिक्षण देने की बात कही गई है, कैसा देखा जाए इसको? देखिए, भाजपा ने बिल्कुल प्रशिक्षण के लिए सही आदमी का चयन किया है। और आप ये देखो, दोनों मेरे प्रवक्ता बंधु शायद इस बात को टच नहीं कर पाए कि प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षण का एक विषय होता है, और विषय विदेश नीति से संबंधित। तो चूंकि मामला फॉरेन पॉलिसी का है, तो बीजेपी के पास इनसे अच्छा कोई प्रवक्ता हो नहीं सकता था, इनसे अच्छा कोई नेता हो नहीं सकता था, क्योंकि क्या है कि इंडिया की पूरी परवरिश ही विदेशों में हुई, उनकी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर अपर एजुकेशन तक, उनको विदेश नीति का अच्छा खासा अनुभव है। अब ये सवाल यहाँ उठ सकता है कि फिर विदेश मंत्री से क्यों नहीं प्रशिक्षण दिलवा लिया, क्योंकि विदेश मंत्री की अपनी व्यस्तताएं हैं और विदेश नीति पर प्रशिक्षण का मामला है। और दूसरा, ये तो आपने कहा, ये चर्चा में आई है कि सिंधिया जो है बड़े ऊर्जावान है और युवाओं में बड़े लोकप्रिय हैं, तो नेता का चयन बिल्कुल सही किया है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखा जाए तो चाहे हम लोकल स्तर पर बातें करें, लेकिन आजकल विदेश की पॉलिसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और आप ये देखो, चाहे हम भोपाल में बैठ के बात करें तो भी हम विदेश की चीजों को टच करते हैं, क्योंकि जिस तेजी से घटनाक्रम परिवर्तित हो रहा है, आज अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता कायम हो रही है, अफगानिस्तान से भारत के संबंध कैसे रहेंगे, पाकिस्तान से भारत के संबंध कैसे रहेंगे, अमेरिका में नए प्रशासन है, अमेरिका के विदेश मंत्री भी आने वाले हैं अगले महीने। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं जो केवल पहले एक अपर लेवल पर जो तय हुआ करती थी, आज उसको नीचे लेवल पर ले जाने की बात हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मतलब भोपाल का या डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष इन पॉलिसी पे बात करेगा। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रशिक्षण है, देखा जाए भाजपा के लिहाज से, इवन कांग्रेस के लिहाज से भी प्रशिक्षण उनकी तरफ भी होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि पूरा का पूरा विश्व आज मुट्ठी भर में केंद्रित हो गया है। अब ऐसा नहीं कि अमेरिका में क्या हो रहा है और हमें पता ना चले, या हम अपनी पॉलिसी उसके हिसाब से मोड़े ना। तो ये आज के संदर्भ में विदेश की पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है।
और इन सारी चीजों से सबको वाकिफ होना। इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी इस बात का प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए कि प्रदेश वर्तमान सीनरी क्या चल रहा है। तो इस विषय के लिए मेरे हिसाब से तो भाजपा ने बिल्कुल सर्व उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया मतलब है। कांग्रेस उनको नहीं समझ पाई, पर बीजेपी ने उनकी जो ऊर्जा है उनके अंदर, या जिसका जहां इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको समझ लिया। बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में भी देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़ा नेता कोई था नहीं। वो तो जो कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जबरन में लड़ ली और सरकार गिरवा दी उन्होंने। मतलब इतना अहम का टकराव किसी सत्ता में नहीं देखा गया कि दो बड़े नेता एक छोटे युवा चेहरे को आगे बढ़ाने के चक्कर में सरकार ही गिरा दें। इसमें कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या गलती थी? आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेस लेके चुनाव लड़ा कांग्रेस में, और ये भी सत्य मान के चलिए आप, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते तो मेरा दावा है 10 साल तक कांग्रेस सरकार में बरकरार रहती। ऐसा उनका हो रहा है, ऐसा उनका काम है। क्योंकि सिंधिया परिवार का चाहे किसी भी पार्टी के नेता रहा हो, चाहे माधव सिंधिया कांग्रेस में रहे हो, राजमाता बीजेपी में रही हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया इवन यूपीए पार्ट 1-2 का हिस्सा रहे, ये लोग, इन लोगों की छवि है काम करने वाले नेताओं की छवि है। ये जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं दिल से काम करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं। तो ये ऐसे नेता बिरले मिलते हैं। ये तो मतलब कांग्रेस से कहीं ना कहीं चूक हो गई कि आपने उस हीरे का पराखा नहीं कर पाया। इसीलिए कांग्रेस को शायद अपनी बातें कहने का मौका मिल रहा है, अपना दर्द भी कह सकते हैं उसको, या जो भी कहें। खैर, कांग्रेस का अपना मैटर है। प्रकाश मिरचंदानी जी, सवाल ये भी है कि अभी जो स्थितियां बदली है, यदि हम हिंदुस्तान के बाहर विदेश की बात करें, जो नई नीतियां बदली है, जो विदेश नीति है, या जैसा जिक्र कर रहे थे योगीराज योगेश जी कि तालिबान का भी जिक्र कर रहा था, ऐसी नई नई पॉलिसीज हैं जिन पर चर्चा होना ही चाहिए। और शायद बीजेपी ये समझती है कि समय के साथ ढल जाना चाहिए, और समय के साथ ढलने के लिए सिंधिया को आपने उपयुक्त समझा, पर कांग्रेस का अपना एक अलग दर्द है। कांग्रेस का दर्द तो आपने बखूबी बयां किया है कि कांग्रेस अपने अहम और अपने जो परिक्रमावादी जो इनके जो रहे हैं विचार, केवल नेताओं की परिक्रमा करिए और अपने सत्ता में अपने आप को बनाए रखिए, तो वो सारे आपने जितने भी इनके जो विचार हैं वो तो आपने भलीभांति बयां किए हैं। जहां तक विदेश नीति का सवाल है, विदेश नीति के मामले में देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया में फिर ये कहूंगा कि उनके पास बहुत बड़ा अपना अनुभव है विदेशी मामलों का। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विदेशों में जो दौरे किए और हिंदुस्तान की जो शान और साख बढ़ाई है, जो लोग हमें अपने बगल में खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, आज वो हमें आगे बढ़ बढ़कर एक बधाई के संदेश देते। सबसे पहले जो बाइडेन को देख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जी को, जैसे ही वो राष्ट्रपति बने उन्होंने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है वो आभार व्यक्त किया कि आपने मुझसे मेरी चिंता की, और उसके लिए उन्होंने तत्काल तुरंत प्रभाव से बधाई दी, फोन करके पूछा, बधाई दी, बताया। इसी तरीके से कि लगातार विदेशों में तो जहां से हमको यूरेनियम नहीं मिलता था, आज वो ऑस्ट्रेलिया हमें यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया। तो ये जो हमारी देश की जो सुदृढ़ता बढ़ती जा रही है, देश का जो मान सम्मान बढ़ता जा रहा है विदेश मामलों में, उनको और कैसे भली भांति और कार्यकर्ताओं को नीचे स्तर तक ले जाके, कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों तक के कार्यकर्ताओं को हम जो है उसको प्रशिक्षित कर सके, ताकि उनका आत्मसंबल बढ़ सके। सारे हमारे जिलाध्यक्ष, क्योंकि हमारी एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है जिले का, तो उस व्यक्ति के अंदर अगर एक आत्मसंबल बढ़ेगा और वो प्रशिक्षित होगा, और कल को अगर कहीं पे बात रखनी है या अपने कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्ष ने अपनी टीम को अगर कुछ मार्गदर्शन देना है, कार्यकर्ताओं के मन में जो सवाल होते हैं, उन सवालों से जब वो परिपूर्ण हो चुका होगा, उनका उत्तर देने लायक हमारा जिलाध्यक्ष बनेगा, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को भी बता सकता है, और उनके माध्यम से, जिलाध्यक्षों के माध्यम से हमारे मंडल और वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ताओं के पास वो बात खबर चली जाएगी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। हम अपने संगठनात्मक रूप से जिसको चाहे उसको, आज आप ये देखिएगा कि संघ ने अपने प्रबोधनी कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक बुलाया था प्रबोधन के लिए। तो हमारी अनुषंगिक संगठन, हमारे जो पैतृक संस्था है, तो हम लोगों को जो तमाम चीजों का प्रशिक्षण मिलता है हमारी पैतृक संस्था से मिलता है, और उसी का अनुसरण करते हुए आज अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की उपयोगिता है कि वो एक अच्छे विचारों को हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में रख सके और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर सके,
तो इसमें कांग्रेस को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस जी, की जो frustration इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रकाश जी कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी समय के साथ बदलना तो जानती है, उसको पता है कि कब कौन से प्रशिक्षण करना, और यही कमी कांग्रेस में देखी जाती है। समय समय पर प्रशिक्षण, लोगों को कहां लगाना है, हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखना ताकि वो पार्टी से सीधा जुड़ा रहे, तो यही तो बीजेपी की खासियत है। ये सिद्धांत और विचार कभी नहीं बदले जाते। कांग्रेस इसीलिए आज भी कांग्रेस है क्योंकि वो 136 साल से सिद्धांत और विचारों से समझौता नहीं किया। यहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, बहुत अच्छी बात है, कर लो, सब लोग सीख लो उनसे प्रशिक्षण कि कैसे सौदेबाजी की जाती है, कैसे मैं जमीन दबाई जाती है और उसके बाद सरकार बनवा के जांच भी खत्म करवाई जाती है, कैसे विधायकों को भिजवाया जाता है। ये वो सीख के कहां से गए? ये वो सीख के, सुन तो लीजिए आप जी, सुन तो लीजिए, तो कैसे भिजवाया जाता है, कैसे जो है अपने ही कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से पार्टी खड़ी की हो, उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात किया जाता है। सब सीख लो, हमारे काम आएंगे। अभी 2023 के बाद ये सब चीजें आपकी जो सिंधिया जी सिखाएंगे वो सब हमारे काम आएगी। सब अच्छी बातें सीख लीजिए। और रही बात विदेश मंत्रालय, तो सिंधिया जी के पास कभी विदेश मंत्रालय नहीं रहा, कभी हमने उनको ऐसी किसी विदेश नीति से संबंधित किसी मामले में कभी भी यूपीए सरकार ने, मुझे जहां तक जानकारी है, उनको कहीं भेजा नहीं, किसी सिंधिया जी को। तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं से विदेश नीति सीखना है तो सीख लीजिए। वैसे ही सीखोगे कि जर्मनी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, हमको रॉ मटेरियल नहीं दे रहा तो हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं बन पा रहा, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा तो हमको ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यूरेनियम दे रहा है। आप देखिए, मीरचंदानी जी कह रहे थे यूरेनियम भी मिल रहा है। अब आपके यहाँ से क्या सीख के गए आप ही समझे, लेकिन वो उनको समझ आ रहा है कि शायद सिंधिया जी आपके यहाँ से भी कुछ सीख कर गए है ना। और भाभा और सीटीबीटी जो कह रहे हैं ना कि भारत को जो लोग हमें सामने नहीं खड़ा कर सकते थे, मुझे आपत्ति है इनके इस झूठे और नकली राष्ट्रवाद पे। कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पे कांग्रेस जो न्यूक्लियर से ही संबंधित थी, उस पर कभी भी भारत ने दस्तखत नहीं किए और अमेरिका के दबाव में नहीं झुका। इनको तो ट्विटर ने इनका मंत्री भिजवा दिया बाहर, अमेरिका की एक छोटी सी कंपनी ने। तो इनमें और हम में बहुत फर्क है। ये प्रशिक्षण लेते हैं, अच्छी बात है, लो भैया, और उनसे और ज्यादा प्रशिक्षण लो। सबसे पहले प्रकाश जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं योगीराज जी के पास जा रहा हूँ। प्रकाश मीरचंदानी जी। जी बिल्कुल सुनील, अपना सैनी साहब जी, तो खिसिया के बात खत्म करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। खिसियाने से नहीं होता, सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और ये कहते हैं कि हम सिद्धांत और अपने विचार को नहीं छोड़ते। राष्ट्रवादी विचारधारा कांग्रेस तो कब से छोड़ चुकी है। इसके कारण से तो आज भी एक स्वदेशी व्यक्ति को कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे। एक परिवार के बाहर किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। केसरी जी को बनाया था तो उन्होंने उनकी टांगे पकड़ के उनको बाहर दिखवा दिया था। तो ऐसे लोग ये जो कहते हैं कि विचारधारा की बात करते हैं, विचारधारा क्या विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की? कौन सी विचारधारा है? योगीराज योगेश जी एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है कि सिंधिया का कहां प्रयोग करना, उपयोग करना है और इसकी शुरुआत हो गई है? ये बिल्कुल आपने सही बात की। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है, बल्कि जो टॉप लीडर थे बीजेपी के, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमने एक आदमी को यहाँ लेके आए हैं, जो बीजेपी में आए हैं, तो उसका उपयोग कैसे, कब और कहाँ किया जाए। और मैंने कहा ना कि इस पॉलिसी के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति का उन्होंने चयन किया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सिंधिया बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, बहुत बढ़िया, उनकी भाषण शैली बड़ी प्रभावशाली होती है। मौके की नजाकत को वो समझते हैं, कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज किया जाए वो समझते हैं, कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरा जाए ये उन्होंने 2018 के चुनाव में करके दिखाया है। ग्वालियर चैम्बर खुले अंचल से उन्होंने बीजेपी को साफ करवा दिया था। तो वो मतलब उनकी जो काबिलियत है उसका भरपूर उपयोग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और उन्होंने बिल्कुल सही लगाया। और दूसरा एक और इसका पहलू ये भी है कि वो आने वाले समय के लिए सिंधिया जी को तैयार भी कर रही है। चलिए, बिल्कुल आपने कह दिया। खैर, एक बहुत सारी ऐसी बातें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष को, कभी 52 जिलों के जो कार्यकर्ता है उनको वर्चुअल रूप से सिंधिया पाठशाला के जरिए अपना पाठ पढ़ाने वाले। पाठ में क्या विषय होंगे? पाठ में होगा विदेश नीति। और ये समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर
या बाकी कामों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार करती है, शायद उसका उदाहरण हो सकता है। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पाठशाला में क्या क्या कहेंगे, नजर इस पर भी रहेगी। पर अभी तो सिंधिया की पाठशाला से कई तरह के सवाल भी उठा रही है कांग्रेस। सवाल ढूंढते रहिए, जवाब ढूंढते रहिए, पर सिंधिया की पाठशाला से दूसरी चीजें भी बहुत है, दर्द भी बहुत हो रहा होगा। खैर, समझने की बात है। सिंधिया की पाठशाला। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24।